जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन। वंदे मातरम। आज गणतंत्र दिवस भी है एंड माँ सरस्वती का पूजा भी है, तो आप तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से त्यौहार को मनाया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ काम की बात करते हैं। आज का वीडियो है क्लास 12 के लिए LPP, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 12 है। इससे एक 2 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का, कुल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आप 12 के बच्चों से पूछा जाता है। तो हम 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिए हैं स्टूडेंट्स। आज 2 मार्क्स वाला बता देते हैं। बहुत ही आसान है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y, मतलब z का मैक्सिमाइज करना है। हिंदी होता है अधिकतमीकरण, मतलब z का सबसे बड़ा वैल्यू आपको ज्ञात करना है। सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेंट्स x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 4, कॉमा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए इन तीनों के आधार पर हमें z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। z का मैक्सिमाइज करना है, मतलब z का सबसे बड़ा वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये जो असमीका देख रहे हैं आप लोग, ये जो असमीका देख रहे हैं, इसको हम समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है बुआ। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन मतलब हम लोग निम्नलिखित समीकरण पर विचार करते हैं। करिएगा ना मेरे साथ विचार। x प्लस वाई इक्वल टू 4, जैसे ही लेस देन इक्वल टू का चिन्ह हटाकर मैंने इक्वल टू का साइन डाल दिया तो ये इक्वेशन बन चुका है। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन के द्वारा एक स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। इस इक्वेशन के जरिए, इस समीकरण के द्वारा एक स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये स्ट्रेट लाइन का हिंदी होता है सरल रेखा, जो बिल्कुल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधा जाता है, ठीक है। तो हमें इस स्ट्रेट लाइन का क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने के लिए, यानी सरल रेखा का आलेख खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 भिन्न भिन्न बिंदु जो कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्थित होता है उसको ऑब्टेन करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका सरल तरीका है, सरल ट्रिक है, पुट y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन में y के जगह आपको 0 पुट कर देना है, तो y तो खत्म हो जाएगा। अब x बराबर 4 बचेगा, तो यहाँ लिख दीजिए x इक्वल टू 4। उसके बाद आप क्या करिए स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल टू 0। अब x के जगह 0 डालिए इन फर्स्ट। ऐसा करने से क्या होगा, x तो खत्म हो जाएगा, अब y इक्वल टू 4 बच जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया। अब आप बड़े प्यार से 2 पॉइंट्स प्राप्त कर चुके हैं, बड़े प्यार से 2 पॉइंट्स प्राप्त कर चुके हैं प्यारे बच्चों। उसको इस बॉक्स में लिख दीजिए। जी हाँ,
x का वैल्यू 4, उस टाइम y का वैल्यू 0। चलिए, एंड x का वैल्यू 0, उस टाइम y का वैल्यू 4, यानी 2 पॉइंट्स मिल गया है हम लोगों को। 2 पॉइंट्स मिल गया है हम लोगों को। क्या क्या मिला बुआ? 4,0, 4,0 एंड 4,0 एंड 0,4। ठीक है। चलिए, हम लोग फ्रेम से बाहर गए तो नहीं है, थोड़ा तो गए हैं, चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, बस काम हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 4,0 एंड 0,4। ठीक है बुआ, 0,4। अब इसका ग्राफ फटाफट खींच लेते हैं हम लोग। ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए? एक y एक्सिस और एक x एक्सिस की ज़रूरत होगी। यहाँ पे x लिख दीजिए, यहाँ पे y लिख दीजिए, इस साइड x डैश लिख दीजिए और नीचे y डैश लिख दीजिए। ये मूल बिंदु है 0,0। अब प्यारे बच्चों 4,0, ये 4,0 जो है यह कहाँ पे स्थित होगा? ये 4,0 ऑन द x एक्सिस। ये 4,0, 4,0 ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? ऑन द x एक्सिस। तो चलिए x एक्सिस पे ये पॉइंट है आपका 1, 2, 3, 4। ये पॉइंट रहा आपका 4,0। एंड ये जो 0,4 है, इसमें 4 तो y का वैल्यू है, तो फिर y अक्ष पे चलिए एंड 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमको अंदाज से लेना पड़ता है। आपको तो ग्राफ पेपर मिलेगा ना बाबू बनाने के लिए, तो आपको ये अंदाज नहीं करना है। वहाँ तो लाइन वगैरह सब खींचा हुआ मिलेगा, तो आपको तो बड़ा मज़ा से ग्राफ खींच लेना है। ये पॉइंट हो गया 0,4 हो गया। अब इसको आप मिला दीजिए स्केल के सहायता से। हमारे पास तो कोई स्केल भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, बिना स्केल का ही माँ सरस्वती की कृपा से सीधा हो जाता है। चलिए तो 4,0 लिखिए यहाँ पे। ये पॉइंट रहा आपका, ये पॉइंट रहा A 4,0, ठीक है। एंड ये पॉइंट रहा आपका B 0,4, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब समझिए, x 0 से बड़ा या बराबर, y भी 0 से बड़ा या बराबर। कुल मिलाकर कहें तो ये दोनों का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हमें इस लाइन से इधर चलना है और इस लाइन से ऊपर चलना है। चलिए अब ये जो लाइन मैंने खींचा है, ये जो मैंने लाइन खींचा है x प्लस y इक्वल टू 4, ये लाइन मूल बिंदु से पास नहीं करता है, मूल बिंदु से पास नहीं करता है। तो हमें मूल बिंदु का जो नियामक होता है, मूल बिंदु का जो नियामक होता है वह क्या करना है? इस असमीका में पुटिंग कर देना है। x प्लस y छोटा या बराबर है 4। ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 में पुटिंग करना है। फिर देखना है कि ट्रू या फॉल्स कैसा स्थिति होता है। तो चलिए हम पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, इसमें तो x भी 0 हो गया आपका, y भी 0 हो गया। तो 0 में 0 आप जोड़िएगा तो भी 0 होगा। अब सोचिए कि 0 4 के बराबर है? नहीं है। 0 4 से छोटा है? बिल्कुल है। इसका मतलब 0 4 से छोटा तो है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? तो ट्रू है। इसका मतलब ओरिजिन जो है इसको सेटिस्फाइड, इसको x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 को सेटिस्फाइड किया। तो सेटिस्फाइड किया इसका मतलब इस लाइन के हमें नीचे पेंट करना है। अब सभी में क्या कॉमन है? इस लाइन से इधर
इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे थोड़ा सा इस पर प्रेशर दीजिएगा तो पता चलेगा कि सर यही ट्रायंगल पेंट कर दीजिए ना, क्योंकि जब तक ग्राफ में आप पेंट नहीं कीजिएगा, छायांकित क्षेत्र नहीं निकालिएगा, तब तक आपका ग्राफ अधूरा है प्यारे बच्चों। आपको एक रंगा हुआ क्षेत्र मिलना चाहिए। अब इसको मैथमेटिक्स में फिजिबल रीजन कहते हैं फिजिबल रीजन कहते हैं और हिंदी में इसको सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके सुसंगत क्षेत्र में 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 0 0, 4 0 एंड 0 4। अब आपका क्या काम है, 0 0, 4 0, 0 4, इन तीनों को z बराबर 3x प्लस 4y में पुट कर दीजिए x और y के जगह, और इस तरह से आपको 3 वैल्यूज प्राप्त होंगे, एक O पर, एक A पर, एक B पर। और तीनों वैल्यूज में चूंकि मैक्सिमाइज करना है, तीनों वैल्यूज में आपका जो सबसे बड़ा मान होगा वही आंसर हो जाएगा। तो अब आप बिल्कुल आंसर के दहलीज पर खड़े हैं। तो चलिए निकालिए, एट O0 0 z इक्वल टू, यहाँ पे है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, तो 3x के जगह 0 एंड 4y के जगह 0, तो ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। फ्रेम से हम लोग बाहर जाएंगे तो नहीं, लेकिन चले गए हैं, तो गड़बड़ हो रहा है। रुकिए, सॉरी स्टूडेंट्स, ये कट रहा है हम लोगों का, तो हम लोगों को नीचे ही लिखना पड़ेगा। चलिए, तो 0 0 पे हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो z का वैल्यू है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। जरा सोचो, x के जगह भी 0 डाल दें, y के जगह भी 0 डाल दें, तो 3 गुना 0 0 प्लस 4 गुना 0 0, यानी 0 प्लस 0 बराबर 0। अब हम लोग एट ये पॉइंट कहाँ गया, ये पॉइंट ए पॉइंट यानी 4,0, तो एट 4,0 z बराबर, तो अब क्या करेंगे, x के जगह 4 पुट करेंगे, x के जगह 4 एंड y के जगह 0, तो 4y तो खत्म हो जाएगा, ये 4 3 12 आ जाएगा। एंड एक पॉइंट और बच रहा है, उसको मैं यहाँ पे निकाल दूँ, ठीक है, एट b यानी 0,4, ठीक है, 0,4। तो यहाँ पे z बराबर, इस बार x के जगह बुआ, इस बार x के जगह 0 डालेंगे तो 3x खत्म हो जाएगा, है ना। और 4 y के जगह 4 डालेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा। अब आप सोचिए कि एक वैल्यू 0 हुआ, एक वैल्यू 12 हुआ और एक 16 हुआ, यही तो सबसे बड़ा है, तो इसमें मैक्सिमम लिख दीजिए, यही आंसर हो गया। तो बस इतना ही बनाना है और आपको 2 नंबर्स पाना है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो पे व्यूज आते हैं 200 400 500 और लाइक रहता है 15-20, तो अच्छा नहीं लगता है। आपको एक बटन दबाने में कितना मेहनत लगता है, जब हम लोग इतना मेहनत करके एक वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाते हैं, तो आप भी अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, तो जल्द से जल्द सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज, जिसका प्रॉमिस है कोई भी बच्चा मैथ्स में कमज़ोर ना रहे। थैंक यू सो मच।